हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर है जो पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। देखिए, अगर गिरते हुए मार्केट में कोई अच्छा स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में हमको डबल रिटर्न दे दे या 20% 30% जितना भी रिटर्न दे दे, तो एक अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है। एक अच्छा सा एक स्टॉक को ढूंढ कर निकालना मतलब एक बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जो रेटिंग एजेंसियां होती है, रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए जो यहाँ पर पूरा एनालिसिस करती है, जिनका एनालिसिस ही ये होता है कि वो किसी भी स्टॉक का प्राइस और उसका जो प्रॉफिट सारी निकाल कर आपको बताए फ्री में, तो ये आपके लिए एक अच्छा हो सकता है। तो वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ जिस स्टॉक्स के बारे में, वो है सरकारी कंपनी का। सरकारी कंपनी में कौन सी कंपनी है? एनएचपीसी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनएचपीसी के बारे में, तो इसका जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 4 साल में ये डबल हो जाएगा। कितने साल में? 4 साल में डबल हो सकता है। अब देखो, एक चीज़ का थोड़ा सा वर्ड का याद ध्यान रखो, मतलब डबल हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगा ही सही, लेकिन डबल हो सकता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक हो सकता है कि वहाँ पर डबल हो। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि स्टॉक कब बढ़ेगा, कब गिरेगा, क्या होगा, लेकिन वो बिजनेस देख के पैसा लगाते हैं। क्या देख के? बिजनेस देख के। तो यहाँ पर जो भी रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो किसी स्टॉक को यहाँ पर कैंडल से या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कोई और चीज़ों से देख कर नहीं, बल्कि उसका बिजनेस को एनालिसिस करके ही यहाँ पर चीज़ें बताती है। तो यहाँ पर जिस भी कंपनी ने ये बताया है वो डबल होगा, तो उसके बिजनेस का एनालिसिस करके ही बताया है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पर एनएचपीसी के बारे में थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, इसका जो मार्केट कैप है कितना है? 80,000 के आसपास मार्केट कैप है, 80,000 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर इसका जो पीई अगर हम देखें तो यहाँ पर 29 रुपये के आसपास यहाँ पर पीई चल रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 2.3, और आरओसी और आरओई यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और इसका एक फेस वैल्यू यहाँ पर बढ़िया है, क्योंकि भविष्य में फ्यूचर में कभी भी ये अगर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बोनस शेयर देगा या एक तरह से स्प्लिट होगा, तो यहाँ पर एक अच्छा सा हमको मिल सकता है, क्योंकि जनरली 2-5 का आसपास रहता है फेस वैल्यू, और यहाँ पर 10 है, मतलब इसकी संभावना आगे है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके जो फंडामेंटल में हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो सेल्स इसकी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले मार्च 2022 से अगर हम बात करें, मार्च 2023, मार्च 2024 में यहाँ पर सेल्स इसकी एक एवरेज सेल्स ही चल रही है। ज़्यादा कुछ सेल्स यहाँ पर देखने को हमको नहीं मिल रही है, मतलब 9 से 10,000 के बीच में यहाँ पर सेल्स चल रही है। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे, प्रॉफिट यहाँ पर आपको बहुत अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। सेल्स के मुकाबले अगर हम बात करें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया। मार्जिन हम बात करें तो मार्जिन इसका बहुत खतरनाक मार्जिन है। मतलब आप बात करो कि 10,000 की सेल्स पे आप 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब मजाक नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो सेल्स हैं, अब थोड़ा सा इसमें जो एक चीज़ है आपको देखने को मिलेगी, और वो क्या है? अगर आप यहाँ पर देखोगे अदर इनकम, सबसे ज़्यादा इसकी जो चीज़ है अदर इनकम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे अदर इनकम, इसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से ऑपरेटिंग मार्जिन की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी एक तरह से जो भी कर रही है वो भले उसको अदर इनकम कहीं से हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और भी यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कर्ज की, इस पर कितना कर्ज है। तो देखिए, यहाँ पर कर्ज की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ खास कर्ज नहीं है। अगर हम देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो बोरोइंग इस पर थोड़ा सा 34,000 करोड़ के आसपास है। 34,000 करोड़, मतलब जितना ये सेल्स कर रही है उससे ज़्यादा थोड़ा कर्ज है। और इसकी वजह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये देखो। लेकिन फिर भी ये इंटरेस्ट काट के यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसके जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है
वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा स्टॉक है जिसमें थोड़ा सा कर्ज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट है, तो यहाँ सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती है और गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को डूबने नहीं देगी, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब हम स्टेक की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास अगर हम बात करें तो प्रोमोटर के पास में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि कौन है प्रोमोटर, सरकार। यहाँ पर अब प्रोमोटर में गवर्नमेंट कंपनी है, देखो यहाँ पर तो थोड़ा सरकारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो कितनी हिस्सेदारी, 67% के आसपास। FII की यहाँ पर 8 से 9% के आसपास, DI की यहाँ से 9 से 10%, और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से 1% का स्टैक है, और पब्लिक का यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, मतलब 12% 13%। तो पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं है, प्रोमोटर के पास अच्छा है, तो यहाँ पर एक हमारे लिए एक अच्छा सा संकेत देखने को इसमें मिलता है। चलिए इसके चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं। अब हम रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम 1 महीने की रिटर्न की बात करते हैं इसमें, तो 1 महीने में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है 2%। 6 महीने में अगर हम रिटर्न की बात करें तो -18% हो चुका है। और अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में अगर हम रिटर्न देखें तो 15% के आसपास का रिटर्न है इसका माइनस में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से 5 साल की रिटर्न की, तो 5 साल में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से 3 गुना हो चुका है पैसा, मतलब 3 गुनों के आसपास, मतलब 272% के आसपास। मतलब अगर हम बात करें तो कहाँ पे था ये स्टॉक, कहाँ 1900 रुपये के आसपास था, 19 से सीधे 102 के आसपास, मतलब 5 गुना के आसपास जा चुका था। अभी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 3 से 4 गुना यहाँ पर रिटर्न दे दिया इसने। तो यहाँ पर अच्छा कंपनी है। आने वाले टाइम में फिर से जब ये इसको बाउंस बैक करेगा, इसका जो चार्ट है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जब ये वापस से होगा तो यहाँ से ये हाई ब्रेक करेगा और फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, मतलब डबल कर सकता है। डबल करने के लिए मतलब इसको कितने पे जाना है, 160 रुपये के पास। इसका पहले से हाई अगर हम बात करें तो 113 रुपये का है, तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात करते हैं। दूसरा न्यूज़ है एक्सिस बैंक का, शेयर देख सकता है 22% तक की तेज़ी। नेमुरा ने यहाँ पर टॉप पिक्स में इसको शामिल किया है। तो एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो देखो, कोई भी आदमी चाहेगा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये हमारे देश के सबसे बड़े बैंक देखने को आपको मिल जाते हैं, SBI बैंक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये एक्सिस बैंक है। अगर हम बात करते हैं इसके 1 महीने की तो 1005 के आसपास ही चल रहा है ये, और 6 महीने की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल रहा था कहाँ पर 1273 रुपये के आसपास ही गया हुआ था। मतलब सोचिए अभी आपको 250 रुपये से ज़्यादा ये मतलब नीचे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 22% की अगर हम बात करते हैं, 20% की अगर हम बात करते हैं तो 1000 का 20% आप कितना ही समझ सकते हो कि 10% 100 रुपये हो सकता है। तो 1200-1300 रुपये के आसपास ये, मतलब इसका अपना पिछला जो हाई है ब्रेक करेगा तो ये चला ही जाएगा, इसमें कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। अगर हम 5 साल की रिटर्न की बात करें इसमें, तो यहाँ पर 5 साल में रिटर्न ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 35% दिखा रहा है ये। और अगर हम 1 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 1 साल में जो रिटर्न है तो यहाँ से 8% माइनस में चला गया। 5 साल में अगर हम थोड़ा सा रिटर्न देखते हैं तो देखो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि 5 साल में यानी कि 2000, थोड़ा सा यहाँ पर दिखा कम रहा है रिटर्न 35%, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ पर था, 408 रुपये के आसपास था। अगर 2020 की हम बात करें और 2025 में अगर हम देख रहे हैं तो ये 1300 रुपये तक गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये वैल्यू थोड़ी सी गलत कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो रही है, या फिर इसमें और भी कोई चीज़ें हो सकती है, यहाँ पर कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत शो कर रहा है। तो अगर हम इसके पीछे का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। अगर मैं मैक्स करूँगा तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या हो गया था, ये गिरा था कोरोना के टाइम में। अगर हम बात करें तो गिरा था, उससे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको 800 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा था और यहाँ से गिरा था, इसकी वजह से यहाँ पर ये 35% दिखा रहा है। लेकिन कोरोना के टाइम में ये यहाँ से एक अच्छा सा डाउन साइड में देखने को मिला था, इसलिए यहाँ पर ये एडजस्ट होकर वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोरोना के टाइम गिरा था तो यहाँ पर एक अच्छा सा बाउंस बैक किया इसने, और अभी भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्विंग लो बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर बाउंस बैक करेगा तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा हाई ब्रेक करेगा। अब थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल
फंडामेंटल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, देखो रिवेन्यू। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू, इनका जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू, इंटरेस्ट, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है आपको। देखो बैंकों का एक चीज़ आप देखोगे कि बैंकों का रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिवेन्यू तो 32,162 करोड़ के आसपास रिवेन्यू आ रहा है। इंटरेस्ट यहाँ पर इनका इतना जा रहा है और इनका जो एक्सपेंसेस इतना जा रहा है, और जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पर इनका कितना आ रहा है 2,000 और 1,500 2,200 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब हम कहें ये तो यहाँ पर एक तरह से रिवेन्यू के मुकाबले अगर हम प्रॉफिट की बात करें, फाइनेंशिंग प्रॉफिट, और अगर हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट देखें, टोटल प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 6,700 7,400 मतलब 6 से 7,000 करोड़ के आसपास में यहाँ पर प्रॉफिट देखने को हमको मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंकों का रिवेन्यू किससे जनरेट होता है, उसके जो लोन होते हैं, बैड लोन, गुड लोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर चलता किस पे, एफडी, लोन, उनके जो अकाउंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा अनुमान देखने को मिल रहा है। पिछली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6,000, पहले 5,000, 4,000, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है ये, ठीक है, तो बढ़ता ही जा रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम साल की बात करेंगे वो क्वार्टरली है, तो यहाँ पर साल की अगर हम बात करें तो 1,12,000 करोड़, 1,25,000 करोड़, यहाँ पर आप देखो कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 64 था, 64 से यहाँ 68 हुआ। अब देखिए डबल, आप देखो यहाँ पे 64, 2021 की हम बात करें 64 था, और यहाँ पर 2025 की हम बात 24-25 की अगर हम बात करें तो डबल के आसपास हो गया। तो स्टॉक का भी प्राइस डबल होना चाहिए। अगर उस टाइम में 2021 के आसपास 800 रुपये था 19-20 में, तो अभी यहाँ पर डबल होना चाहिए। प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम में अगर हम 21 की बात करते हैं प्रॉफिट की, तो यहाँ पर मैं 21 लेता हूँ, तो 20-21 की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रॉफिट था पहले 400, 5,000, 1,800 के आसपास, मतलब अब यहाँ पर प्रॉफिट इसका जो यहाँ से 7,000 के आसपास, 5,000 के आसपास चलता था इसका प्रॉफिट, 4 से 5 थोड़ा सा वेरी करता रहता है ये क्वार्टर। तो यहाँ से अभी हम देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट 28,000 करोड़, 26,000 करोड़ के आसपास होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, मतलब डबल के आसपास प्रॉफिट भी डबल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक को भी थोड़ा सा उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा डबल होना चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा कॉम्पिटिटर बहुत सारे बैंक हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके कर्ज की, तो कर्ज यहाँ पर तो देखो यहाँ पर कर्ज, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर चलता ही कर्ज से, कर्ज लेता है कर्ज देता है, यही है, इसलिए हम इसके कर्ज को देखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ रही है। तो हम यहाँ पर प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर के पास में सिर्फ 8% है, बाकी FII यहाँ पर सारा माल दबा के बैठे हैं, और यहाँ पर DII की अगर हम बात करें 37% है, जो कि इन्होंने स्टेक बढ़ाया है 2024 में। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमने इन दोनों स्टॉक्स के बारे में इसलिए बात की है क्योंकि यहाँ पर ये खबरों में आए थे।